नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और मेरे साथ सलीम वास्तिक इस वक्त मौजूद है, क्योंकि मैंने एक चैनल पर इनकी एक वीडियो डाली थी कि ये पहलगाँव के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि पहलगाँव में जो आतंकी हमला हुआ था उसको ये एक्सपोज करने के लिए, उसकी हकीकत दिखाने के लिए वहाँ पहुँचे। बहरहाल ये दिल्ली वापस लौट आए हैं, लेकिन इनके साथ कुछ घटनाएँ घटी। मुझे जैसे पता चला तो मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने सोचा क्यों ना जो आप बीती इनके साथ हुई है, जो भी घटना इनके साथ घटी है, वो मैं कैमरा के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ कि क्या कुछ इनके साथ हुआ। तो सलीम जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि आप पहलगाँव जब गए जिस दिन, उसके बाद से क्या चीज़ हुई और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम 25 तारीख को पहलगाम पहुंचे थे। हमारी फ़्लाइट कोई 4 साढ़े 4 बजे उतरी थी वहाँ पे श्रीनगर के अंदर। तो जब हम श्रीनगर के अंदर उतरे, हम लाल चौक की साइड से जा रहे थे। ऐसे ही मैंने कहा चलो लोगों को ये पता लग जाए कि भाई हम आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल वालों को, कि भाई हम यहाँ श्रीनगर और पहलगाम में आ रहे हैं। इस करके हमने वो एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इस्लाम के बारे में भी लानत वगैरह भेजी थी, है ना। हमारा मोटिव था पहलगाम में जो बसीरन गांव है जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ पे जाके बैनर लगा के प्रोटेस्ट करने का। तो जब हम वहाँ 26 तारीख को पहुँचे तो वहाँ पे फ़ौज ने एंट्री बंद कर दी थी, कोई एंट्री नहीं थी। तो वहाँ से हम मायूस होकर आ गए थे। तो रास्ते में आ ही रहे थे तो 2-3 चैनल हमें मिले, तो उन्होंने पहचाना। तो उसके बाद बाइट हुई, एक तमिल का चैनल था, अलग अलग चैनल थे। वहाँ बाइट दी, बातचीत करी और फिर हम आगे वापस श्रीनगर अपनी इसमें आगे लॉज में हमने मोटर हाउस बोट कर रखी थी डल झील के अंदर। हम आगे उसके बाद हमने रात को एक चैनल के साथ बाइट की 9 साढ़े 9 बजे। फिर उसके बाद हम अपना खाना पाना खा पी के सो गए। अगले दिन हम उठे 27 तारीख को, तो वो वीडियो वायरल हो चुकी थी, बहुत तगड़ी। जो अपने इस्लाम के जिहाद के ऊपर डाली थी। वो बहुत भयंकर वायरल हो चुकी है और वायरल हुई वो वहाँ के पुलिस कर्मियों में और कुछ न्यूज़ चैनल में भी हुई, जो वहाँ के लोकल एक दो न्यूज़ चैनल है। तो पुलिस वालों ने हमारे को ढूंढना शुरू कर दिया। तो ठीक है, अगर हमने कोई कानून के खिलाफ काम किया है तो ढूंढ लो, पकड़ लो, पकड़ने के बाद अपना जो दर्ज करना है दर्ज कर लो, क्योंकि ये इतना कोई हमने तो वहाँ कोई देशद्रोह तो किया नहीं था, है ना। हमने एक इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाई थी और हम इस्लाम के पुराने जो है मानने वाले थे, तो हम उसकी कमियां बता सकते हैं, ये हम आज़ाद हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन चूंकि कश्मीर अलग है, उन्होंने तो अलग ही बना रखा है, जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कैसे बोल दी तूने। आपने महसूस की ये चीज़ कि हाँ, कश्मीर उन्होंने अलग बोल दी है ना, अपने मुंह से बोल ली है कि भाई तुम यहाँ कश्मीर में आके इस्लाम के ऊपर बोल रहे हो। पुलिस वाले बोल रहे हैं ये चीज़? हाँ, उन्होंने हमें जिहादी कहना शुरू कर दिया, हमें काफिर से वो काफिर कहना शुरू कर दिया, मुर्तद कहना शुरू कर दिया। हमारे साथ मारपीट बहुत भयंकर शुरू कर दी। तो मेरी ये उंगली टूटी हुई है, ये हाथ यहाँ से क्रैक है। और हाथ दिखाइए, खोल के क्या खोल के दिखाइए। अब तो ये अब तो पुलिस वालों ने अब तोड़ा तो है उंगली। सूजन खत्म हो चुकी है, ये है ना। फोकस कर सकते हैं प्रीत जी, आप जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखना चाहिए जो ये यहाँ ये देखो, ये ये उंगली टेढ़ी हो रही है ना। सूजन है और ये अंदर ब्लड दिख रहा है, ये कैमरे पे दिखना चाहिए। और अगर मैं पीछे दिखाऊं कमर वगैरह खोल के तो वो सीन गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे के हिस्से पे मार रखा है बहुत ज़्यादा भयंकर। अगर ऊपर के हिस्से पे है तो आप दिखा सकते हैं कैमरे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद दिख जाए तो ये देख लो, अगर दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब ये लाठियां बरसाई गई हैं आप। हाँ, और ये यहाँ छाती के ऊपर गन की बटें हैं और मतलब राइफलों की जो हमारे ऐसे मारे, और ये कह के मारे कि तू तेरी काट देंगे, तो हम बंधे हुए हैं, नहीं तो तेरा ये कर ये देंगे। चीज पुलिस कर्मी बोल रहे हैं आपके हाँ, पास हमें में। आम जनता से उम्मीद थी ये कि शायद आम जनता ऐसा करे, लेकिन आम जनता ने हमारे साथ सिर्फ बातचीत की। कई वीडियो हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से बात की आम जनता ने वहाँ हमारे साथ। एक भी आदमी उग्र नहीं हुआ हमारे साथ, जबकि हमने इस्लाम के खिलाफ बातें की वहाँ पे। एक भी आदमी उग्र नहीं हुआ। और पुलिस वालों ने हमारी वो हालत की है कि मुर्तद, अब देख तू तेरा होगा क्या, तू यहाँ से जिंदगी भर नहीं जा सकता, तू अब जेलों में ही सड़ता रहेगा। उन्होंने क्या किया, आज इस थाने में रख और
वहाँ से केस बना दिया, फिर अगले दिन दूसरे थाने में भेज दिया। दिन ही दिन में, एक दिन में दो दो थानों में भेजा हमारे को। हर थानों से अलग अलग केस लग रहे हमारे ऊपर। हमारे को बोल भी रहे कि कम से भी कम है 1 महीने तो तुम्हारे को पूरे थानों के केस लगवा देंगे। कोई कोई प्रूफ है इन चीज़ों का, जैसे आप ये कि दिखा नहीं, ये तो दिखाया आपने कि पुलिस वालों ने मारपीट की है, जैसे आप तेज दिमाग के हैं, तो कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो? नहीं, वो फोन हमारे जमा, पुलिस वाले फोन हमारे पहले ही जमा कर लिए थे। सबके फ़ोन जमा हो चुके थे। वो लॉज के अंदर ही फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप, हमारी जो भी माइक वाइक सब जमा करके ले गए थे। वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो हम कैसे कर लेते? हमारे पास कोई चारा नहीं था। और इतने पुलिस वाले, कम से कम 25-30, कहाँ से कौन कैसे मार रहा है कुछ पता नहीं। और काफिर मुर्तद कह के मार रहा है। जो भी आ रहा वही हमारे को इतनी गंदी नज़र से देख के हमारी तरफ को हमें मारने हुआ था। हमने कहा भी, मैंने कहा भाई आप गलत कर रहे हो, हमने कोई ऐसा जुर्म तो किया नहीं है। अगर हम इस्लाम के खिलाफ बोल भी रहे हैं तो इस्लाम मजहब हमारा भी है, हम भी उसी में रहे हैं, तो हम उसके बारे में बोल भी सकते हैं अगर हमें जानकारी है। बोलने लगे डिबेट कर लो हमारे से, सवाल बताओ तुम्हारे क्या है। समीर भाई ने तो डिबेट भी करी वहाँ पे बैठ के उनके साथ में, लेकिन माहौल चाहिए डिबेट करने के लिए बराबर का। अब वो वहाँ हमें घेरे खड़े तो हम डिबेट कैसे कर लेंगे? कर ही नहीं सकते। तो जी लास्ट का दिन जो था, कल रात था, कल का, कल उन्होंने हमें पैक कर के किसी और थाने में भेज दिया था। तो हमें तो पता था कि लेट होगा या सवेर होगा, हमारे सपोर्टर 100% सक्रिय होंगे। इधर आ, ये देख, ये है डायरेक्ट। हमारे सपोर्टर 100% सक्रिय होंगे, 100%, क्योंकि हम बुरे आदमी नहीं और बुरा काम। मान लीजिए किसी को मालूम ही नहीं चलता कि आप पुलिस की गिरफ्त में हैं, जब तक क्योंकि आपके मालूम फ़ोन है, छीन लिए गए, हाँ, आपके माइक छीन लिए गए, तो अगर मान लीजिए 1 हफ्ता या 1 महीना पता ही नहीं चलता, तो सक्रिय कैसे होते हैं आपके सपोर्टर्स जो हाँ, हैं? या हाँ, हाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात थी कि अगर 10 दिन लोगों को पता ना लगता तो 10 दिन तक हमारी क्या हालत तो होती। ये पता कैसे लगा लोगों को? ये एक्चुअली ऐसे पता लगा, जो मेरे चैनल को ऑपरेट करता है लड़का, उसके पास में ही जम्मू से किसी ने खबर भेज दी। वो श्रीनगर से, हमारे फॉलोवर वहाँ पे भी हैं श्रीनगर में। उनमें से किसी ने ग्रुप के अंदर डाल दिया कि सलीम भाई को यहाँ की श्रीनगर की पुलिस उठा के ले गई है, इस तरह। इसने लड़के ने क्या किया, उसको पोस्ट बना के डाल दिया। उस पोस्ट को इतनी शेयर होगी, वो 1 घंटे के अंदर उसमें 16,000 व्यू आ गए 1 घंटे के अंदर। और जाहिर है कि भाई हमारे सपोर्टर बहुत अच्छे अच्छे आदमी भी हैं, तगड़े तगड़े भी हैं। तो फिर उनकी वहाँ जब कॉल जाने शुरू होगी तो वो हिल गए। और एंड में हालांकि बस चाहते तो वो कुछ और थे, उनकी मंशा तो ये। प्रेशर आया जैसे? हाँ, जब प्रेशर उन पे इतना आया, फिर उन्होंने हमारे को वहाँ की जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके हवाले दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमारे को बाइज्जत एक गाड़ी दी पुलिस की, और 3 पुलिसकर्मी दिए, वो भी हिंदू। और उनको ये सख्त आदेश दिया कि इनको रात को 12 बजे लेके जाना है और सुबह तक जम्मू छोड़ना है, और एयरपोर्ट में घुसा के वीडियो बना के तब वापस आना है। इनको ऐसे नहीं छोड़ना। इनकी जान को अगर जरा सी भी आफत आई तो दिक्कत हो सकती है। आपने ये अभी तक कमिश्नर साहब को नहीं बताई? अभी तक हमने किसी से नहीं, अभी आया तो मैं 1 घंटा पहले ही हूँ। तो आपसे वो इतनी मेहरबानी दिखा रहे थे कि आपको एयरपोर्ट तक वो छोड़ने के लिए उन्होंने 3 हिंदू पुलिसकर्मी तैनात किए और प्रॉपर उनको आदेश दिया कि वीडियो बना के लाइए कि हम सुरक्षित पहुंचा के आ गए हैं। तो आपको तो सारी अभी समझानी चाहिए थी कि यहाँ पे पुलिसकर्मी ऐसा भी करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ हुआ है, मान लीजिए ये उजागर हो गया, न जाने और कितने लोगों के साथ वो करते होंगे और कितने लोगों के साथ आगे भी हो सकता है। नहीं, देखिए, आप पहले तो इस बात को दूसरे एंगल से भी देखें कि जो वहाँ का कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो खुद मुस्लिम है। उसने हमारे पास हिंदू आदमी क्यों भेजे? उसको पहले से पता है कि अगर मैं मुस्लिम भेज दूंगा तो हो सकता है इनके साथ रास्ते में कुछ हो जाए, इसीलिए हिंदू भेजा होगा ना। लॉजिक तो और कोई तो नहीं बनता। आपके हिसाब से वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो नीचे लेवल का हो या कमिश्नर लेवल का हो, सबकी मानसिकता वही है। भाई साहब, सबने, हमें डीसीपी तक ने मारा है, मेरे गुप्तांगों के ऊपर लात मारी है। जस्ट बिकॉज आप एक्स मुस्लिम है, आप इस्लाम को हाँ, फॉलो नहीं सिर्फ करते। वजह यही थी कि हम मुर्तद हैं। वो बार बार कह रहे थे, कह रहे कि तू, तेरी हिम्मत कैसे होगी कश्मीर के अंदर आके तू इस्लाम पे लानत भेजेगा,
तेरे को पता है यहाँ सारे ही मुसलमान हैं। अब हम तो सोच रहे थे, मैंने कहा सारों से तो हमें कोई मतलब नहीं था, कम से कम पुलिस तो अंदर से इंसान होती, अपना फर्ज तो पूरा निभाती। भाई कानून में तो ऐसा नहीं है ना कि भाई तुम, ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि तुम उसके साथ आतंकवाद जैसा व्यवहार करो, ठाकी केस लगा के बंद कर दो। इतना बड़ा केस नहीं है, हाथ के हाथ जमानत वाला केस है ये। अगर आप ये भी कहते हैं कि भाई ये बवाल करवाने के लिए आया था, या नफरत फैलाने वाली बात थी, अराजकता फैलाने वाली बात थी, छोटा सा केस है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, उठा के बंद कर दो। जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ की पुलिस भी देखती होगी आपकी वीडियोस को, और उसने कभी ऐसा कुछ किया आपके साथ में? नहीं, हमें तो सपोर्ट करते हैं, देखो जो बात है, पर यहाँ के मुसलमानों ने भी हमें कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ के मुस्लिम हैं क्योंकि यहाँ शायद योगी की सरकार है, ये रीजन हो सकता है। ये सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि सरकार मजबूत है यहाँ, और फिर मुसलमान भी थोड़े से यहाँ के नरम हैं, इतने ज़्यादा कट्टर भी नहीं है कि वो इतनी सी बात के लिए यहाँ करते फिरे। नहीं, मैं वही जानने का इच्छुक हूँ कि मतलब कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, यहाँ भी पुलिस प्रशासन है, यहाँ भी सारी सिस्टम है, वो भी आपकी वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो एक एक मोमेंट कैसा था कि आपने वहाँ अनसेफ फील किया, मतलब आपको ये फील हो कि ये हिंदुस्तान नहीं है? अनसेफ, हाँ, ये वो जबान से बोल रहे तुम हमारे देश में ऐसा काम कर रहे हो। मैं कहा भाई देश हमारा भी तो देश है, इंडिया ही तो है। कह रहे तुम हमारे देश में आके ऐसा करोगे, मतलब उन्होंने मानसिकता ही अपनी अलग बना रखी है कि ये हमारा ही है, जबकि वो पूरा इंडिया है। मतलब ये जो खबरें चलती हैं कि वहाँ का लोकल जो मुसलमान है, स्पेशली सुन्नी मुसलमान, और वहाँ के जो पुलिसकर्मी है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। जी देखो, 100% कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि वहाँ का मुसलमान जो पुलिस वाला है, आम मुसलमान से तो हमारी ऐसी कोई बात हुई नहीं है कि हमें महसूस हो जाए कि ये पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा है। लेकिन पुलिस वालों से जो हमारी बात हुई है, हमने जो जजमेंट लिया है ना, वो अंदर से पाकिस्तान के सपोर्टर है बहुत तगड़े। ये हमारा अपना जजमेंट है, ये कोई ठप्पा नहीं मार रहे कि ऐसा होगा, लेकिन हमने जो अपने नज़रिए से देखा है, इतना भयंकर जिहाद उनके अंदर भरा हुआ है मुर्तदों के लिए और काफिर के लिए। पहले कभी गए कश्मीर आप? हाँ, ऐसे में घूमता चला जाता हूँ, साल में 2 साल में जाता हूँ बाइक से। पहले कभी ऐसी कोई घटना फेस की हो? क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया, मतलब वहाँ पे खड़े हो गए, इस चीज़ का प्रचार नहीं प्रोटेस्ट किया। इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं हाँ, बोला, हाँ, लेकिन जैसे बोला वहाँ पे आप कांड हो गया हाँ, आपके साथ। जब तक हमने नहीं बोला तब तक बेहतरीन हम वहाँ घूमे रहे, होटलों में भी रहे, हर जगह घूमे, पर हमने इस्लाम के खिलाफ बात नहीं की, उस टाइम हम करते भी नहीं थे। अब की बार बात की, हालांकि हम पहले से प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए, पर हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि ये काम हमारे साथ पुलिस करेगी। हम प्रिपेयर इसके लिए थे कि कोई हमें जल्दी फंसेगा। पुलिसकर्मी को जैसे हम जनरक्षक बोलते हैं, मतलब लोगों को ये लगता है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जो ये आप बीती सुना रहे हैं, मुझे ही नहीं, जो ये वीडियो देख रहा होगा उसके दिल में भी खौफ आएगा कि क्या वाकई पुलिसकर्मी भी ऐसा करते होंगे। और जो कश्मीर जाते होंगे लोग, वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में भी ये सवाल जाएगा कि हमारे साथ अगर कुछ घटना घटती है तो क्या हम पुलिस वाले को बताएं, क्या वो हमारी रक्षा कर पाएगा? क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं कश्मीर के लोकल, जो अभी हम खबरें देख रहे हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद में लगातार नए नए चैप्टर खुलते जा रहे हैं। 36 लोगों के घर छापेमारी जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, भारतीय जांच एजेंसियां, वो कर रही हैं, और उनके घर भी तोड़ फोड़ की गई है। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी कि घरों के अंदर उन्होंने एक कैबिन बनाए हुए हैं बाकायदा, आतंकवादियों को सुरक्षा देने के लिए, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए। बहरहाल मतलब ये इसका कभी सोल्यूशन हो पाएगा सलीम साहब? अगर जैसे देखिए कि वहाँ का लोकल इंसान ही अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हाँ, और हमारी दृष्टि से वो भारतीय है, तो इसका तो सोल्यूशन कभी हो ही नहीं पाएगा। मैं देखो 2 चीज़ बताऊंगा आपको, और दोनों चौंकाने वाली बात है। पहली तो बात ये, जो वहाँ का लोकल आम आदमी है, वो इसलिए वहाँ पे मजबूर है कि जैसे पहले डाकू गब्बर सिंह होता था ना, वो किसी के भी घर में घुस जाते थे और फिर जो चाहते थे उससे वो ले जाते थे। मिलिटेंट यानी कि उग्रवादी वहाँ पे सेम इसी तरह से आते हैं, 8-8, 10-10 आदमी आते हैं, किसी के भी घर में घुस जाएंगे, चलो भाई 10 आदमियों का खाना पकाओ फटाफट, उनको पकाना पड़ेगा। अगर तुमने किसी को हमारे बारे में बता दिया तो उड़ा देंगे। खुद वहाँ के एक जज साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, हाई कोर्ट के जज साहब हैं,
जब मैं उनके यहाँ उन्होंने मुझे दावत पे बुलाया था, हमें चारों को बुलाया था, समीर भाई को, मुझे, एहसान को और हमारे कैमरामैन को। तो मैंने देखा कि जज साहब का जो मकान था ना, अंदर से तो स्टैंडर्ड था फुल, लेकिन बाहर देखने में जरा सा भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये किसी सरकारी अफसर का, यानी कि ना कोई सिक्योरिटी थी, ना ही कोई नेम प्लेट थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सवाल कर दिया, मैं जज साहब, मगर आपने ऐसा क्यों किया हुआ है, ना तो आपके पास कोई सिक्योरिटी है, जबकि हाई कोर्ट के जज हैं तो होनी चाहिए। कह रहे सलीम भाई ये कश्मीर है, कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ सिक्योरिटी खड़ी कर लूँगा ना तो मिलिटेंट की नज़र सबसे पहले मेरे पे पड़ जाएगी कि ये बंदा है कुछ ना कुछ, और उसी दिन आ जाएंगे। वो डर भी उनको इतना भयंकर है उनका मिलिटेंटों का। दूसरी बात थी जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो वहाँ की पुलिस है, इसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वहाँ की जो फौज है ना, वो मैक्सिमम हिंदू है, और वो जब भी करते हैं सही इंसाफ का काम करते हैं। लेकिन जो मान लीजिए पुलिस फोर्स को भी हमने तब्दील कर दिया हिंदुओं में, हाँ, वहाँ के लोकल्स को तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो वहाँ के मूल निवासी कश्मीरी पंडित हैं वो तो दिल्ली में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर पुलिस कंट्रोल वहाँ पे हो गया, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे जो है हिंदुत्व का हो गया, तो वहाँ पे मिलिटेंट हरकत नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत हिंदू के रूप में वहाँ खड़ी हो जाएगी, और वहाँ फिर मुसलमान भी जो है सेफ रहेगा। नहीं, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना, सेफ रहेगा, वो दब जाएगा, हाँ बस लेकिन वो, हाँ ये लेकिन वो तो है। खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन जैसी ही कुछ चीजें होंगी या उनकी संख्या ज्यादा होगी, वो फिर से ऊपर के आ जाएगा। तो बस इससे तो फिर सॉल्यूशन यही है कि उनसे जो है इस्लाम जो है छुड़वाया जाए, उनको जो है जिहाद से पीछे हटाए। या फिर कश्मीर से उनको भगाया जाए। अब ये मुझे लगता नहीं है कि आप कश्मीर गए तो हो, मेरे ख्याल से आपने देख भी लिया होगा वहाँ का माहौल, उनको भगाना इतना आसान नहीं है वहाँ से। अच्छा, जैसे एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल, अभी जो चीजें चल रही हैं आपने जो फेस की, वहाँ लोकल्स की हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो हकीकत लगती है? हम मेरे ख्याल से तो सेम टू सेम जैसा हमारे साथ हुआ है ना, तो ऐसा ही हुआ है, हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। आपने किसी ऐसे मुस्लिम से आपकी मुलाकात हुई वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कैंडल मार्च निकाल रहे थे, आतंकवाद के का विरोध कर रहे थे, ऐसा कोई मिला? नहीं मतलब प्रोटेस्ट करता हुआ कोई नहीं मिला, लेकिन जिन जिन से हमने बात की उनको दुख था, क्योंकि उनको सबसे बड़ा दुख तो ये था कि पहलगाम पूरा खाली पड़ा था, वहाँ चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिख रहा था, तो सबके रोजगार ठप थे, और ये सीजन है। रोजगार की वजह से। तो जैसे आपने दुख उनका देखा, आपने ये सवाल नहीं किया कि आप जैसे कैंडल मार्च आतंकवाद के खिलाफ निकाल रहे हैं, आपने कभी ये कैंडल मार्च जो कश्मीरी हिंदू हैं, जो यहीं के मूल निवासी हैं, उनको वापस लाने के लिए आपने कोई रैली क्यों नहीं की? उनको वापस लाने के लिए आपने कोई कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाला? ये पूछा किसी से? नहीं वो चाहते भी तो नहीं कि वहाँ वहाँ पे कोई जाए ऐसा, वो तो ये चाहते भी नहीं ना। वहाँ तो जितने हिंदू हैं वो दब के रह रहे हैं, और दब के ही रहना पड़ेगा उन्हें। वो हालांकि ये वादा करते हैं कि पूछ लो जाके, जो 5-7% हिंदू है, कोई परेशान है क्या, या कोई दुखी है क्या, या और हमने अपनी आंखों से देख लिया कि हमारा क्या हाल हुआ, हम तो मुसलमान। और अच्छा पहले तो वो हमारे को क्या क्या था, ये सोच रहे थे कि हम मुसलमान नहीं है, काफिर हैं। तो हाँ पुलिस वाले, फिर जब हम मारपीट होनी शुरू हुई, हमने कहा भाई हम मुसलमान हैं और हमने इस्लाम को मानना छोड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने हमारे कपड़े उतरवाए। और हाँ हाँ कपड़े उतरवाए बाकायदा। सीरियसली चेक किया? हाँ कपड़े उतरवाए, कपड़े उतरवाने के बाद उनको फिर थोड़ी सी देर के लिए नरम हुए, और नरम होने के बाद वो हमें समझाने लगे, भाई तुम्हारा एतराज़ क्या है इस्लाम के ऊपर, तुम हमें बताओ, हम हो सकता है तुम्हारे सवालों का जवाब दें। तो ऐसे में हम डिबेट कैसे कर लेते हैं उनसे इतनी बड़ी फोर्स के सामने। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने इनके कपड़े चेक करवाए, आतंकवादियों ने भी मजहब चेक करने के लिए, धर्म चेक करने के लिए कपड़े चेक किए, उसके बाद भून दिया। और जैसे इन्होंने बोले कि वो कपड़े उतारने के बाद जब उन्होंने चेक किया तो वो नरम हो गए। मान लीजिए इनकी जगह कोई हिंदू होता तो उसका क्या हश्र हुआ होता यही कश्मीर होता में? रहता। ये और फिर कश्मीर बाद के में हालात हमारा हुआ, बाद हैं। में फिर हमारा हुआ। फिर पहले वो हमें समझाते रहे, अब उसमें समीर भाई भी जो ऐड रहे, वो कुरान की आयतें निकाल के देने लगे कि हाँ हमें इस्लाम पे यहाँ पे एतराज़ है। मैंने भी एक दो अपने दलील रखी, तो अब उनको हो गया कि ये तो जो है मानने वाले नहीं है। फिर वो गांधी मुर्तद,
भी तेरे पिछड़े में नाल लगा के सारी की सारी मैगजीन डाल देंगे। मतलब वो उग्रवाद, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान से उग्रवादियों को आने की ज़रूरत है। तो खुद ही उन्होंने घर में ही बहुत है। पुलिस ने ही इतना उग्रवाद अपनाया हमारे खिलाफ। तो हमें तो नहीं लगता उग्रवादी हमारे साथ इतना सलूक करते हैं। उग्रवादी ज़्यादा ज़्यादा हमारे को गोली मार के भाग जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो किया है वो उग्रवाद से भी खतरनाक है और कानून के खिलाफ है, मानवता के भी खिलाफ है। तो इसके बाद से आप ये जो कट्टरवाद के खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करते हैं, इसको आप कम कर देंगे, बंद कर देंगे या जारी रहेगा? कम क्यों करेंगे गुरु, हमारे लिए तो ये मेडल था। हम तो प्रिपेयर होके गए थे, कह तो रहा हूँ मैं प्रिपेयर होके गया था। बस ये है कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने तो कुछ किया नहीं, और जिनसे हमें उम्मीद ही नहीं थी उन्होंने किया। इस वाक़ये के बाद में आपको और हौसला मिल गया कि अब तो मुझे और आवाज़ बुलंद 100% उससे भी तेज होएगी। आप चैनल ज़्यादा आएंगे। कल की मेरे पास तीन चैनलों की मैंने टाइम दे रखा है। आज भी 2 मांग रहे थे लेकिन टाइम नहीं था, तो आपको ही दिया मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सलीम साहब हैं और आप बीती जो ये बता रहे हैं